यूपीए की बुराई, एनडीए की तारीफ। राहुल गांधी ने आज संसद में ऐसा भाषण दिया कि पूरे संसद में सन्नाटा पसर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक राहुल गांधी के भाषण को चुपचाप सुनते रह गए। इस बीच राहुल गांधी का यह अंदाज देखकर हर कोई हैरान रहा। 39 मिनट का यह पूरा भाषण था, लेकिन 15 से 20 मिनट तक संसद में सन्नाटा पसर रहा। आखिर राहुल गांधी ने आज ऐसा क्या कह दिया? क्यों राहुल गांधी के इस भाषण से हर कोई हैरान रह गया? पूरी कहानी बताऊंगा, जुड़ जाइए हमारे साथ। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के बजट पर दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने भाषण दिया। सभी को लगा राहुल गांधी हर बार की तरह इस बार भी अपना चिर परिचित अंदाज दिखाएंगे। अडानी अंबानी पर चर्चा होगी, हो सकता है महाकुंभ पर जो भगदड़ मची है उसे लेकर सरकार को घेरे। राहुल गांधी एक बार फिर से पीएम मोदी पर आलोचनाओं की बौछार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। संसद में आज जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने यूपीए की भी बुराई कर दी, यानी कि जिस यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस करती थी उसकी बुराई कर दी, एनडीए की तारीफ कर दी। पीएम मोदी की आलोचना भी की तो पीएम मोदी की तारीफ भी कर गए। राहुल गांधी का एकदम जुदा अंदाज देखने को मिला। और एक और खास बात नजर आई, जो दिल्ली चुनाव और आने वाले कई राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बड़े संदेश को भी जाहिर कर गई। ये क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के भाषण पर आते हैं। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में करीब 39 मिनट का भाषण दिया। राहुल गांधी का यह भाषण एकदम अलग अंदाज वाला था। इस भाषण को जब आप सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि राहुल गांधी कोई अर्थशास्त्र के बड़े जानकार हैं। इस भाषण को जब आप सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि राहुल गांधी ना सिर्फ विपक्ष के एक नेता हैं, बल्कि एक सुलझे हुए नेता हैं, जो सत्ता पक्ष की काबिलियत को भी समझते हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी को भी जानते हैं। जब राहुल का यह भाषण आपने सुना होगा तो आज आपको लगा होगा कि राहुल गांधी एक खास एजेंडे पर भी बोल रहे हैं, और ये एजेंडा है देश के युवा। राहुल गांधी के 39 मिनट के भाषण में पहले 15 मिनट पूरे संसद में सन्नाटा पसरा रहा। ये पहली बार हो रहा है कि राहुल गांधी 15 मिनट तक बोल गए हो और सत्ता पक्ष राहुल गांधी के भाषण का विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि राहुल का आज भाषण ही ऐसा था। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत कैसे की? राहुल गांधी ने सबसे पहले एक बात कही, हालांकि उन्होंने थोड़ी सी मस्ती मजाक भी की, और उन्होंने कहा कि भाई कैमरे की नज़र मुझ पर नहीं है, कैमरे का इंतजार करते रहे। और जब राहुल गांधी के ऊपर कैमरा आया, संसद की जो टीवी होती है, संसद टीवी में राहुल गांधी नजर आने लगे, इसके बाद उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। राहुल गांधी ने एक खास बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वो हर बार की तरह था, उसमें बहुत कुछ नया नहीं था। मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा था कि क्या कुछ नया आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि देश में समस्याएं क्या हैं और उनके लिए क्या समाधान हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की ओर से यह भाषण दिया गया होता, इंडिया गठबंधन के सत्ता की ओर से यह भाषण दिया गया होता, तो इस भाषण में क्या होना चाहिए था, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। इसके बाद राहुल गांधी एक लंबी फहरिस्त के साथ संसद की पटल पर बोलते रहे, संसद की मेज पर बोलते रहे, और पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष राहुल गांधी को आज सुनता रहा। कांग्रेस पार्टी के अलावा जो दूसरी विपक्षी दल के नेता हैं वो भी राहुल गांधी को ध्यानपूर्वक सुनते रहे। राहुल गांधी का जो पूरा भाषण था वो युवाओं पर केंद्रित था। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कई बड़ी समस्याएं हैं, जिनमें से एक बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी पर बात नहीं होती। राहुल गांधी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि देश में सरकारें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन ना तो यूपीए ना तो एनडीए दोनों ने ही बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं निकाला। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, मेक इन इंडिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आइडिया अच्छा था और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन ये फेल हो गया। इसके बाद राहुल गांधी अर्थव्यवस्था पर बात करते आगे बढ़ गए। राहुल गांधी ने चाइना का उदाहरण दिया, चीन का मुद्दा यहां पर रखा। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की प्रोडक्शन की तरह भारत में प्रोडक्शन नहीं है, हम कंजम्पशन पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन हम प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा लॉस है। उन्होंने अपना एक मोबाइल फ़ोन निकाला और उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल फ़ोन भारत में असेंबल हुआ है लेकिन चीन में बना है। उन्होंने एआई की भी बात की। राहुल गांधी जानते हैं कि भाई एआई का मुद्दा कितना बड़ा हो गया है। हाल ही में
चीन का एक नया एआई लॉन्च हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है और राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और चीन के पास अपना डेटा है और वो अपने अपने एआई पर यूज कर रहे हैं, लेकिन भारत के पास ये डेटा नहीं है। राहुल गांधी इस पूरे डेटा के मसले को लेकर, एआई के मसले को लेकर वो समझा रहे थे। राहुल गांधी ने यूक्रेन की वॉर का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है, जो रेवोल्यूशन हो रहा है, जो क्रांति हो रही है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि भाई बड़े बड़े टैंकर्स को ड्रोन गिरा रहे हैं, लेकिन इस सब के जरिए राहुल गांधी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में क्या हो रहा है। राहुल गांधी सरकार को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि भारत कैसे युवाओं का जो सबसे बड़ा क्रांति का एक साधन है वो हम ठीक नहीं कर रहे हैं। भारत में मेक इन इंडिया जैसी जो स्कीम्स थी, जो सफल हो जानी चाहिए थी, वो फेल हो गई है। राहुल गांधी ने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया तो कंप्यूटर का भी बात आया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं वाजपेयी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन जब कंप्यूटर की बात हो रही थी तो वाजपेयी जी इसके खिलाफ रहते थे। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अपने भाषण में युवाओं को केंद्रित किया और ये बताने की कोशिश की गई कि भाई युवाओं के लिए सरकारें बहुत कुछ नहीं कर रही हैं। राहुल गांधी ने कहा बेरोजगारी है, लेकिन इसका समाधान ना तो यूपीए की सरकार दे पाई ना एनडीए की दे पाई। उन्होंने यहाँ एनडीए की एक तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भाई काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार के दौरान देश में विकास नहीं हुआ है, स्पीड कम रही है, गति धीमी रही है, लेकिन विकास हुआ है। राहुल गांधी ने यह बात भी स्वीकारी। तो यहां पर उन्होंने यूपीए की आलोचना भी की, यूपीए की बुराई भी की, तो एनडीए की तारीफ भी की और इस दौरान राहुल गांधी को हर कोई ध्यान से सुन रहा था। हालांकि राहुल गांधी ने इस पूरे 39 मिनट के भाषण में यह पहली बार हुआ है, पिछले अगर राहुल गांधी के 5 से 7 भाषणों को देखा जाए, उन्होंने सिर्फ एक बार अडानी और अंबानी का जिक्र किया है, वो भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक कंपनी के तौर पर, प्रोडक्शन के तौर पर। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी अंबानी भी प्रोडक्शन पर, कंजम्पशंस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन पर नहीं। हालांकि उन्होंने इस बीच कई विवादित बयान भी दे दिए। राहुल का एक विवादित बयान जिसमें उन्होंने कहा कि भाई चाइना 4000 किलोमीटर तक देश के अंदर आ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को नहीं स्वीकारते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप के जो वोट टेकिंग सेरेमनी होने वाली है उसमें भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जा सके। इसे लेकर संसद में हंगामा मच गया। लेकिन एक और खास बात, राहुल गांधी ने आज बार बार इस बात का जिक्र किया और जोर दिया। जब वो खुद को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन क्या चाहता है, इंडिया गठबंधन की क्या उम्मीद है और इंडिया गठबंधन का भाषण क्या होता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की फूट की चर्चा है, उमर अब्दुल्ला के बयान हो, अखिलेश यादव के बयान हो, अरविंद केजरीवाल के हों, अब राहुल गांधी एक बार फिर से पूरे विपक्ष को, चूंकि दिल्ली का चुनाव आज अंतिम दिन है, चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है, एक बार फिर साधना चाहते हैं और पूरे विपक्ष का नेतृत्व करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी के इस भाषण से कई बड़े संदेश निकल कर आए। राहुल गांधी अब युवाओं को साधना चाहते हैं और सत्ता पक्ष की खिलाफत ना करते हुए युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर जो अच्छा करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर अच्छा नहीं हो रहा है, कहाँ युवाओं के लिए सुनवाई नहीं हो रही है, हम उस मुद्दे को भी उठाएंगे।